हेलो गाइस, वेलकम टू जी कैटलिस्ट। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी जी एडवांस मैथमेटिक्स का ही एक अच्छा क्वेश्चन है। और ऑब्वियसली आप लोगों ने वो इंट्रो में देख ही लिया होगा क्वेश्चन क्या है, ऑल तो हम फिर से वो लिखेंगे बट ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का है एंड यूजुअली वैसे क्वेश्चन आते नहीं है बट मे बी एडवांस में आ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन मेंस में तो खैर मे बी प्रोबेबिलिटी कम आएगी बट एडवांस में आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है समेशन। समेशन दे के रखा है के इक्वल्स वन से इन्फिनिटी, मतलब एक कन्वर्जिंग सीरीज होगी। 6 की पावर के अपॉन 3 की पावर के माइनस 2 की पावर के इंटू 3 की पावर के प्लस वन माइनस 2 की पावर के प्लस वन। ये वाली चीज़ हमें देके रखी है और हमें इस चीज़ का समीशन ढूंढना है, ठीक है। अब अभी पहले हम एक साइड इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं। अब हम सोचना स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। इसका देखो, ऐसा चीज़ का कोई हमें बेसिक तरीका नहीं आ रहा है समझ के। हमने कहीं पे पढ़ के, हम कहीं पे कॉन्सेप्चुअली ये पढ़ा होगा या कहीं पे इस पे डायरेक्ट कोई ये होगा। जब भी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आती है, मोस्टली ये जो होती है इनमें हम पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज़ करते हैं। बट अगर हम देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पे पार्शियल, देखो पार्शियल न्यूमरेटर में एक टर्म है और डिनोमिनेटर में दो ये मल्टीप्लिकेशन है जिन दोनों में दो दो टर्म्स है। तो जब हम पार्शियल फैक्टर, अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज़ करेंगे तो उसमें जब माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो उसमें एक ऊपर बचनी चाहिए। बट ये टर्म्स ऐसी है ही नहीं कि वहाँ पे हमें ऊपर एक बचेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखेंगे तो ये वाली चीज़ ऐसी नहीं लग रही है कि ये वाली चीज़ जो है इन दोनों को माइनस करके हमें ऊपर वो आएगा, ठीक है। तो हम ना एक काम करते हैं, हमें हमें देखो हमारा गोल क्या है। हमारा गोल ये है कि हम नीचे वाली टर्म्स को ऐसे बनाएं कि जब उनका प्लस या माइनस हो अकॉर्डिंग टू हमारी कंडीशंस के हिसाब से, उसमें ऊपर बस एक टर्म बचे, एक टर्म सब्ट्रैक्ट या प्लस के वक्त खत्म हो जाए। अब एक चीज़ फिर से नोटिस करते हैं, यहाँ पे थ्री और थ्री जो लाइक टर्म्स है वो दोनों क्या बोलते हैं इसमें सेम साइंस में। तो पॉजिटिव का मतलब प्लस का जो एडिशन है वो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो कहीं ना कहीं इसमें सब्ट्रैक्शन यूज करना होगा पार्शियल मेथड में, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो लाइक टर्म्स होगी वो खत्म हो जाएंगी और ऊपर एक टर्म बचेगी। अब वो एक टर्म भी अगर बचेगी तो वो दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन होगी, मतलब दो टर्म्स हमें ऐसी बनानी है। एक तो हमें दो टर्म्स ऐसी बनानी है जो सेम हो और बाकी जो दो बचेंगे वो ऐसी होनी चाहिए वो एक दूसरे के कुछ के टाइम्स हो, ठीक है। तो ठीक है, हम ना एक काम करते हैं इसमें, हम इसमें ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ओके। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इस वाली चीज़ में थ्री की पावर, ये वाली जो चीज़ है इसमें थ्री की पावर के से डिवाइड मारेंगे और इसमें थ्री की पावर के प्लस वन से डिवाइड मारेंगे। सेम चीज़ हम ऊपर भी करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, थ्री की पावर के इंटू थ्री की पावर के प्लस वन, मतलब वो टू के प्लस वन हो जाएगा। इस चीज़ से ऊपर नीचे डिवाइड मार रहे हैं, तो ऊपर जब मैं मारूंगा ऊपर थ्री की पावर के को लिख लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा थ्री की पावर के ऊपर टू की पावर के डिवाइड बाई थ्री की पावर के इंटू थ्री की पावर के इंटू वन अपॉन थ्री डिवाइड बाई थ्री की पावर के से जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये वाली चीज़ हम लिख लेते हैं के माइनस टू की पावर के डिवाइड बाई थ्री की पावर के इंटू थ्री की पावर के प्लस वन माइनस टू की पावर के प्लस वन डिवाइड बाई थ्री की पावर के प्लस वन, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे करते हैं। अब यही वाली जो चीज़ है इसको अगर मैं सही से लिखूँ, ये बन गया यहाँ पे टू बाई थ्री की पावर के वन अपॉन थ्री डिवाइड बाई वन माइनस टू बाई थ्री की पावर के इंटू वन माइनस टू बाई थ्री की पावर के प्लस वन। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आ गया, ठीक। कुछ ना कुछ तो चीज़ यहाँ पे आ गई कि जिससे हमें अब लग रहा है कि जब सब्ट्रैक्शन होगा नीचे वाले दो टर्म्स का तो वो चीज़ ऊपर वाले के बराबर आ सकती है, ठीक है। तो ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो ओके, थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन, ओके। तो देखो ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, वन अपॉन थ्री को भी हमें हटाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम वन अपॉन इस वाली चीज़ को मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं ना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा ईजियर वे में दिखाते हैं। इस वाली चीज़ टू बाई थ्री की पावर के इंटू वन अपॉन थ्री, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं नहीं लिख सकता हूँ टू बाई थ्री की पावर के माइनस टू बाई थ्री की पावर के प्लस वन। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। अगर आप देखेंगे तो ये वाली चीज़ ही आएगी यहाँ पे। तो आप डिवाइड मारते हैं, वन माइनस टू बाई थ्री की पावर के इंटू वन माइनस टू बाई थ्री की पावर के प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वाली चीज़ क्या बन के आ गई, इस चीज़ को मैं एग्जैक्टली इन दोनों में सब्ट्रैक्शन लिख सकता हूँ। मतलब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ मेरे को डायरेक्टली बन के आ जाएगी वन अपॉन वन माइनस टू बाई थ्री की पावर के
-1/1 माइनस 2/3 की पावर k+1। ये तो डायरेक्टली आ गया। अब जो टेलिस ये जो हमारे पास अब जो सीरीज बन गई वो बन जाएगी समेशन ऑफ, सॉरी, बन जाएगी समेशन ऑफ k की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी 1/1 माइनस 2/3 की पावर k माइनस 1/1 माइनस 2/3 की पावर k+1। हैंड राइटिंग थोड़ी सी ये है बट इग्नोर करिएगा, समझ आने लायक है। तो अब हमारे पास हो गया, बस हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें ये जो दिख रहा है ये टेलीस्कोपिंग सीरीज बनेगी। लाइक अब अगर k+1 की बात करूँगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2/3 की पावर k+1 माइनस 1/1 माइनस 2/3 की पावर k+2। तो ये चलता चलता जाएगा और ये वाली टर्म कटती जाएगी, सेम होगा ये वाली टर्म, फिर ये वाली यहाँ से चलता जाएगा ऑन टू प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म बचेगी सिर्फ, जिसका जो k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखनी होगी। तो जो हमारे पास आंसर आएगा इस पूरे का मिला के, जो हमारे पास आंसर आएगा वो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 1/1 माइनस 2/3, जो कि आ जाएगा 1/1/3, जो कि आ जाएगा 3। सिंपल सा ये था क्वेश्चन। एक इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना था इस चीज़ में कि हमें चीज़ें ढूंढनी थी कि वो चीज़ें सिंपल कैसे होंगी। तो ये था पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे जो इस पूरे का जो समेशन का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3। थैंक यू।